नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो अपनी क्लासें चल रही थी। कुछ दिनों के लिए उनको रोका गया था, लेकिन अब जो है निरंतर आपको क्लास मिलेगी। संस्कृत के निःशुल्क बैच में आज अपना अगला टॉपिक रहेगा कारक प्रकरण। इससे पहले हमने वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं कारक प्रकरण के इस टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवाल यहाँ से आपके जो है क्लियर हो जाते हैं इस कारक प्रकरण से। देखिए, कारक जो शब्द है इसमें क्रि धातु है और णउल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, णउल प्रत्यय हम प्रत्यय जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ णउल प्रत्यय क्या होता है। णउल प्रत्यय एक युवार को सूत्र होता है और इसके अंत में जो भी शब्द बनता है उनके अकय, इका, अकम ये लगते हैं। जैसे कारकः, कारिकाः, कारकम। तो इस प्रकार से जो है ये णउल प्रत्यय जो है आपके काम आता है। ठीक है साथियों, तो णउल प्रत्यय के बारे में मैंने बता दिया। आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि जो कारक शब्द है उसमें क्रि धातु का प्रयोग किया गया है और णउल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो कारक शब्द में कौन सी धातु है? क्रि धातु, णउल प्रत्यय। कारक की परिभाषा की बात करें तो कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकम कारकम, अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को उत्पन्न करने वाला साथियों क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। संस्कृत में कारक के भेद कितने हैं ये भी सवाल अपने आप में बन सकता है कि संस्कृत भाषा में कारक जो है कितने माने गए हैं। तो एक सूत्र है, कर्ता कर्म चे करणम संप्रदानम तथैव चे अपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणी षट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कारकाणी षट, यानी संस्कृत भाषा में साथियों कारक जो है वो कुल 6 माने गए हैं। लिखा हुआ भी है कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो ये सीधा ही सवाल आ जाता है कि संस्कृत भाषा में कितने कारक हैं? तो 6 कारक माने गए हैं। यहां पर नोट में क्या लिखा हुआ देखिए, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, इसमें षष्ठी विभक्ति शेषार्थ अर्थ में होती है। संबंध को कारक नहीं माना जाता। आपने पढ़ा होगा हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। वहां पर 8 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ 6 ही है। यहाँ संबंध को कारक नहीं माना जाता है, इसमें षष्ठी विभक्ति जो है वो शेष अर्थ में होती है। कैसा होती है वो आगे हम देख लेंगे। तो यहां तक का मैटर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि संबंध कारक नहीं है, इसमें षष्ठी विभक्ति जो है वो शेषार्थ अर्थ में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर आ जाइए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। अब हम कारकों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। देखिए, सूत्र जो मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति में स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं, किसी काम को करने वाला। समझ रहे हैं? स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता का प्रयोग किस किस रूप में कहां कहां किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ध्यान रखना है, कृतवाच्य में कर्ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में किया जाता है। हम 3 प्रकार के वाच्य पढ़ेंगे, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो कृतवाच्य में जहां भी सेंटेंस बनाएंगे वहां पर कर्ता का प्रयोग जो है वो प्रथमा विभक्ति में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, छात्र पाठ है पठ्यते। छात्र है, पाठ है, पठ्यते। तो छात्र में कौन सी विभक्ति आई आप देख रहे हैं यहां पर जो है, इसमें कौन सी आई? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? प्रथमा का। क्यों? क्योंकि कृतवाच्य का सेंटेंस है और कृतवाच्य में कर्ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में किया जाता है। अगला है लता गीतम गायती। तो यहां पर कृतवाच्य है तो लता कर्ता है, इसलिए लता में कौन सी विभक्ति आई है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता का प्रयोग तृतीया विभक्ति में किया जाता है। जहां पर भी कर्मवाच्य या भाववाच्य का जब हम सेंटेंस देखेंगे वहां पर कर्ता का प्रयोग जो है वो तृतीया विभक्ति में किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, छात्रेण पाठः पठ्यते, तो यहां पर छात्रेण में रामेण की तरह कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लतया गीतम गीयते, ये पठ्यते गीयते ये कर्मवाचक या भाववाचक सेंटेंस है, इसलिए लतया में कौन सी आ गई? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर कर्तृवाच्य का कर्ता रहेगा वहां पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति, और कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र देखिए, इंपॉर्टेंट, ये सूत्र कंप्लीट हुआ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों। सूत्र क्या कहता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। ये सीधा सूत्र ही अपने आप में सवाल है, ध्यान रखना है। सूत्र ही क्या है? अपने आप में सवाल है। ये सवाल सूत्र जो है सवाल के रूप में पूछा हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा ये देखिए। प्रातिपदिकार्थ के लिए, प्रातिपदी अर्थ के लिए किया जाएगा, जैसे राम है, कृष्ण है, श्याम है। आप क्या समझे इसे? कि जहां पर सुप या तिबंत प्रत्यय नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि जहां पर सेंटेंस नहीं रहेगा, इन शब्दों का प्रयोग यदि सेंटेंस में कर लेंगे तो वो अर्थ दे देगा। लेकिन जैसे राम है, कुछ अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। तो प्रातिपदिक अर्थ का यही मतलब होता है कि सुप या तिबंत प्रत्यय के साथ इनका प्रयोग करेंगे तब तो अलग बात है, लेकिन अगर इनका खाली इनका नामों का ही प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है। अगला है लिंग मात्र के लिए, तो तट है, तटी, तटम। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, तो वहां पर आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है। परिणाम मात्र के लिए, ठीक है, कोई मात्रा, सिर्फ मात्रा ही प्रकट करनी है बिना सेंटेंस के, तो द्रोणो ब्रीहि, द्रोण बर चावल। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। और वचन मात्र के लिए, ठीक है, आपको वचन बताना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से केवल आपको संख्या बतानी है, तो वहां पर भी आपको प्रथम विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। एक है, एका, एकम, द्वो, द्वे, द्वे। ठीक है। तो ये सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। संबोधने चे, तृतीय विभक्ति का अंतिम सूत्र इसको मानेंगे। सूत्र क्या है? संबोधने चे। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये संबोधन में के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने हिंदी में आपने सुना होगा कि कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, और वहां पर 8वां कारक क्या पड़ा था? संबोधन कारक। कौन सा पड़ा था? संबोधन कारक। लेकिन यहां पर कारक नहीं होता है संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होता है, और संबंध को तो कारक नहीं मानते, इसलिए 6 कारक की हुए, समझे? तो संबोधने चे अर्थात संबोधन के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हे राम, हे रामो, हे रामः, हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से संबोधन जब भी आएगा वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो साथियों ये प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक आपके कंप्लीट हो गया होगा। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति की ओर। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सितम कर्म। ये सूत्र आपको याद रखना है। कर्तुरीप्सितम कर्म अर्थात कर्ता क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, ये याद रखना है। कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीय अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, महेश पुस्तक पढ़ता है, तो महेश पढ़ने की क्रिया द्वारा सर्वाधिक किसको चाह रहा है? पुस्तक को चाह रहा है। महेश
पढ़ने की क्रिया द्वारा सर्वाधिक किसको चारा है? पुस्तक को। तो यहां पर पुस्तक में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। मैं से पुस्तकम पठती, तो पुस्तक में कौन सी हो गई? पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति हो गई। फलम, इस प्रकार से बंदर फल खाता है, बंदर खाने की क्रिया द्वारा किसको चारा है? फल को चारा है, इसलिए वानरः फलम खादति, वानरः फलम खादति। क्लियर होगी यहां तक बात? चलिए, ये पहला सूत्र आपका कंप्लीट हो गया कि जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति। सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अनिश्चित पदार्थ में भी कर्म संज्ञा होती है। अब ना चाहने वाले पदार्थ को, ना चाहने वाले पदार्थ में भी कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। चाहे उस पदार्थ को चाह रहा हो चाहे नहीं चाह रहा हो। चाहने वाले में तो द्वितीय हमने पढ़ लिया है, लेकिन तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र क्या कहता है कि जिस पदार्थ को कर्ता नहीं चाहता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको। सेंटेंस कह रहा है गांव जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। उसको क्या अच्छा लग रहा था? गांव जाना। लेकिन तथा युक्तम चानिप्सितम यानी कि तिनके को स्पर्श करना उसका मूल कार्य नहीं था। ठीक है, गलती से स्पर्श कर लिया तिनके को उसने। तो अब तृणम, तिनका जो है वो चानिप्सितम, यहां पर अनिप्सित पदार्थ है, ना चाहने वाला पदार्थ है, इसलिए इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ग्रामम गच्छन मोहन तृणम स्पर्शति, तो तृणम में कौन सी विभक्ति आ गई साथियों? सेकंड, द्वितीय विभक्ति आ गई रामम की तरह। ठीक है, चलिए अगला है बाजार जाती हुई माता बच्चे को देखती है। अगला सेंटेंस क्या है? बाजार जाती हुई माता बच्चे को देखती है। आपणम गच्छन्ति माता शिशुम पश्यति। अब उसका मूल कार्य बाजार जाना था। ठीक है, अनिश्चित पदार्थ क्या हुआ? शिशु। तो यहाँ शिशु की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होके क्या बन गया? शिशुम बन गया। क्या बन गया? शिशुम बन गया। तो यहां पर ये आपका सूत्र कंप्लीट होता है तथा युक्तम चानिप्सितम। याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, यहां से सवाल लगभग हर बार रीट एग्जाम में पूछा गया है साथियों, इसका ध्यान रखना है। सवाल क्या कह रहा है? एकथित चय, एकथित चय, एकथित चय। क्या सूत्र है? संस्कृत में 16 ऐसी धातुएं हैं जिनमें दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है। एक प्रधान या मुख्य कर्म होता है तो दूसरा गौण कर्म होता है। एकथित सूत्र क्या कहता है साथियों कि संस्कृत भाषा में ऐसी 16 धातुएं हैं जिनमें दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं और इन्हें द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है। एक तो प्रधान कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। चलिए देखते हैं कौन सी 16 धातुएं हैं। तो 16 धातुएं आपके सामने आ गई है साथियों। पहली कौन सी धातु है? देखिए मैं पहले इन धातुओं को पढ़ के बता देता हूं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हृ, कृष, वह। ठीक है, ये 16 धातुएं ऐसी है यहां पर दो दो कर्म प्रयुक्त होंगे। दुह का मतलब होता है दूना, दू का मतलब क्या होता है? दूना। याच का मतलब होता है मांगना, याच का मतलब क्या होता है? मांगना। पच का मतलब होता है पकाना। दंड का मतलब होता है दंड देना। रुद्र का मतलब होता है रोकना। पृच्छ का मतलब होता है पूछना। ची का मतलब होता है चुनना। भ्रू का मतलब होता है कहना। सास का मतलब होता है उपदेश देना। जी का मतलब होता है जीतना। मत का मतलब होता है मथना। मुस का मतलब होता है चुराना। नी का मतलब होता है ले जाना। हिरी का मतलब हरण करना। कृष का मतलब खींचना और वे का मतलब ढोना। ये 4 धातुएं मैंने अलग रखी है यहाँ पर। ये 12 अलग रहेगी, ये 4 अलग। 4 अलग क्यों सर? जब हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तो वाच्य परिवर्तन इन 4 का अलग होगा, इसलिए मैंने इन 4 को अलग रखा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन से 16 धातुएं। ये जब भी सेंटेंस में आएगी 2 कर्म आपको दिखेंगे। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हृ, कृष और वह। ठीक है, चलिए सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, आपको इजी वे में समझाता हूं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ग्वाला गाय का दूध दूता है।
दूता है, दूना क्या थी, दू है धातु थी और द्विकर्मक धातु है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, क्या से प्रश्न करना है, किससे प्रश्न करना है, क्या से। जब जवाब मिलेगा वो तो रहेगा आपका प्रधान कर्म, और इसके अतिरिक्त जो रहेगा वो रहेगा गौण कर्म। जैसे ग्वाला गाय का दूध दूता है, क्या दूता है, दूध दूता है, तो दूध यहां पर आपका प्रधान कर्म है, ध्यान रख लेना। दूध क्या है, प्रधान कर्म, और किससे दूता है, गाय से, तो गाय क्या हुई, गौण कर्म। ठीक है, जैसे इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए प्रधान कर्म और गौण कर्म। प्रधान कर्म क्या हुआ, दूध, क्या दूता है, दूध दूता है, किससे, गाय से, तो गाय में क्या, गौण कर्म। तो क्या बनेगा, गोप है, धेनुम, दुग्धम, दोग्धी। धेनुम में भी द्वितीय विभक्ति और दुग्धम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एक कथितम जैसे 16 धातुएं आएगी तो प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों में ही क्या रहेगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है, मांगना, याच, याच धातु पड़ी थी, क्या मांगता है, पृथ्वी मांगता है, तो पृथ्वी क्या हुई यहां पर, पृथ्वी आपकी हो गई प्रधान कर्म, क्या हो गई, प्रधान कर्म। किससे मांगता है, बलि से, क्या हुआ, गौण कर्म, ये क्या हो गया, गौण कर्म। समझ में आ गया ना। तो क्या बनेगा, विष्णु बलिम वसुधाम याचते, विष्णु बलिम वसुधाम याचते, ये बन गया। अगला है, वह चावलों से भात पकाती है, इंपॉर्टेंट है, रीट एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, वह चावलों से भात पकाती है, सा तांडुलान ओदनम पचती, क्या पकाती है, भात, तो यहां पर ओदनम प्रधान कर्म है आपका। ठीक है, और किससे, चावलों से, तो ये क्या हो गया, गौण कर्म। रामान की तरह तांडुलान, चावल एक नहीं है, बहुवचन में जाएगा, इसलिए तांडुलान आया यहां पर। सा तांडुलान ओदनम पचती, बन गया सेंटेंस, सा तांडुलान ओदनम पचती। अगला देखिए, राजा चोर पर 100 रुपए का दंड लगाता है, दंड, दंड धातु पड़ी थी, दंड देना। ठीक है, दंड देना। ठीक है, द्विकर्मक धातु थी, तो क्या लगाता है, दंड लगाता है 100 रुपए का। ठीक है, किस पर लगाता है, चोर पर, तो ये आपका गौण हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है, नृप है, राजा को क्या कह देंगे, नृप है चोरम शतम दंडयति, ये बन गया आपका। अगला है, महेश बाड़े में गाय को रोकता है। ठीक है, महेश, वज्रम, गाम और उणदी, यहां पर देखिए प्रधान और गौण दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लिए, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है रीट एग्जाम में। आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो आचार्य है, क्या पूछता है, प्रश्न, ये क्या हो गया, प्रधान कर्म आपका, क्या हो गया, प्रधान कर्म, और ये शिष्य से पूछता है, तो ये क्या हो गया आपका, गौण कर्म, क्या हो गया साथियों, गौण कर्म। तो आचार्य है, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। आगे यहां तक की बात, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला सेंटेंस है, लता लताओं से फूल चुनती है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस आया है, लता लताओं से फूल चुनती है। ये लता किसी लड़की का नाम है, ध्यान रखना, किसका नाम है, लड़की का नाम है ये लता। ठीक है, डालियों से, वो लताओं से फूल चुनती है। अब देखिए क्या चुनती है, फूल चुनती है, तो यहां पुष्पाणी क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया, क्या हो गया आपका, प्रधान कर्म, और लता यहां पर क्या हो गया, गौण कर्म। ठीक है, तो देखिए लता, ये तो लड़की का नाम लता, प्रथमा विभक्ति आगे कर्ता में, लता इसमें द्वितीय विभक्ति, लताओं लताओं। ठीक है, बहुवचन, लता क्या बनेगा यहां पर, बहुवचन है, सेकंड विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। पुष्पाणी, एक पुष्प नहीं बहुत सारे फूल चुन रही है, तो पुष्पाणी ये भी क्या है, बहुवचन है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस प्रकार पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, द्वितीय का बहुवचन है। ठीक है, द्वितीय का क्या है, ये भी बहुवचन। अवचिनोति, तो लता लता पुष्पाणी अवचिनोति, पुष्पाणी में भी द्वितीय, लता में भी द्वितीय। ठीक है, प्रधान और गौण दोनों कर्मों में क्या आ गई, द्वितीय विभक्ति। अगला क्या है देखिए, राजा
शत्रु से नगर जीतता है, क्या जीतता है? नगर। तो नगर क्या हुआ? प्रधान कर्म हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। शत्रु से जीतता है तो ये क्या हुआ? गौण कर्म। और दोनों में ही कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। नृपः शत्रुम नगरम जयति, नृपः शत्रुम नगरम जयति। चलिए अगला है, विष्णु सागर से अमृत मथते हैं। क्या कह रहा है? विष्णु सागर से अमृत मथते हैं। क्या मथते हैं? अमृत। मथ धातु पड़ी थी, देखिए मथना। अमृत क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया भाई। क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। वेरी गुड। सागर क्या हो गया? किससे? सागर से। ये क्या हो गया अपना? गौण कर्म हो गया। सागर क्या हो गया? गौण कर्म। दोनों में ही कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी आएगी? द्वितीय। तो विष्णु सागरम अमृतम मथनाति, सागरम में भी द्वितीय, अमृतम में भी द्वितीय। यहां तक की बात आ गई क्या समझ में? चलिए अगला इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ते हैं। एक से पूरा हुआ। अगला इंपॉर्टेंट सूत्र है अपना द्वितीय विभक्ति में उपान वंद्याय वस, यानी उप अनु अदि आंग और वस धातु। ठीक है, यदि वस धातु से पूर्व उप अनु अदि आंग उपसर्ग आए तो क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी आपको याद रखना है कि वस धातु से पूर्व ये चार उपसर्ग आ जाए तो वहां पर क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति आएगी। चार उपसर्ग कौन कौन से हैं? उप अनु अदि और आंग। ये वस धातु से पूर्व आए तब। जैसे सेंटेंस है, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, रहते हैं वसना। अब यहां पर देखिए इसका सेंटेंस क्या बना? विष्णु वैकुंठम उपवसति। कौन सा उपसर्ग आया? उप उपसर्ग आया। कौन सा आया? उप उपसर्ग। और यहां रहना वस धातु भी आ गई। वस धातु भी आ गई। तो क्रिया का आधार किसमें रहते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठम यानी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, उप अनु अदि आंग ये चार उपसर्ग यदि वस धातु से पूर्व आ जाए तो वहां पर क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति। लेकिन यहां पर नोट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि वस धातु का प्रयोग इन उपसर्गों के बिना हो तो क्रिया के आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है साथियों। कैसे? विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, वही सेंटेंस है, लेकिन यहां पर केवल वसति लगा हुआ है। कोई भी उपसर्ग का प्रयोग वस धातु से पूर्व नहीं किया गया है। कोई भी उपसर्ग का प्रयोग वस धातु से नहीं हुआ है। तो क्रिया के आधार यानी वैकुंठ में अब कौन सी विभक्ति रहेगी? आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमा विभक्ति हो जाएगी। विष्णु वैकुंठे, जिस प्रकार से राम की में सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे बनती है, उस प्रकार वैकुंठ की वैकुंठे बन गई। तो विष्णु वैकुंठे वसति। यहां पर यदि उप अनु अदि आंग उपसर्ग आ जाता तो वैकुंठ में द्वितीय हो जाती। लेकिन यदि वस धातु का प्रयोग इन उपसर्गों के बिना हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है क्रिया के आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है साथियों, यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये अपना कारक प्रकरण में आज हमने द्वितीय विभक्ति में ये सारी चीजें पढ़ी है। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होगी। एकतितम चे का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो इसी प्रकार की क्लास अब आपको रोजाना मिलती रहेगी। जल्दी लाइव क्लास का शेड्यूल भी मैं आपको बता दूंगा। उस हिसाब से अपनी साइकोलॉजी, गणित और संस्कृत की रेगुलर क्लासें अब चलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, रीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।